नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्राइम क्रिमिनल एंड डेथ में स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने आप सभी को कुछ 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में थोड़ी जानकारी उपलब्ध कराई थी। उनमें से एक एजेंसी के बारे में आज मैं आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं, और वो एजेंसी है वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसियों में से एक एजेंसी है। वो है रॉ, रिसर्च एनालिसिस विंग, भारत, इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब हर एक देश की अपनी एक इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, स्पाई एजेंसी होती है, जो भारत में भी है। वो देश की सुरक्षा के लिए काम करती है। अब रॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी भारत को, उसके पीछे कुछ कहानी है। अब 1968 से पहले भारत में जो ओवरसीज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस को कलेक्ट करने वाली एजेंसी थी वो थी आईबी। चूँकि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत आज़ाद नहीं था, तो वो ब्रिटिशर्स उसमें अपने अनुसार चलाते थे। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 के बाद भारत को आईबी का कार्यभार दिया गया, जिसमें पहले डायरेक्टर संजीव पिल्लई बने। उन्होंने इंटेलिजेंस को रोबस्ट करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा। उन्होंने निरंतर प्रयास किया। MI5 के तर्ज पे, मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 यूनाइटेड किंगडम के तर्ज पे बनाया, कोशिश किया बनाने की। उन्होंने बहुत सारे विदेशी जो है कि ऑपरेशंस चलाए। पर 1962 में जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ, जिसमें चाइना ने इंडिया को जो है कि शिकस्त दिया, उसमें इंटेलिजेंस की भारी कमी देखी गई, जिसके वजह से इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। तब तत्कालिक प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक डेडिकेटेड रिसर्च एनालिसिस के तौर पे एक इंटेलिजेंस एजेंसी बनाने का प्रस्ताव रखा। 1965 में पाकिस्तान और इंडिया का वॉर हुआ, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। तब तत्कालिक जो भी मिलिट्री के और आर्मी के चीफ थे, उन्होंने भी एक अपना कह लीजिए कि इंटेलिजेंस की कमी को दर्शाया कि हमारे पास और भी सटीक इंटेलिजेंस हो सकता था। तो 1966 में रॉ को बनाने के लिए और एक डेडिकेटेड इंटेलिजेंस एजेंसी बनाने पे जोर दिया गया। 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने डेप्यूटी डायरेक्टर जो थे आईबी के, RN काव, उनको आदेश दिया कि एक ऐसे ही रिसर्च एनालिसिस विंग के बारे में और डेडिकेटेड इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में एक ब्लूप्रिंट तैयार करिए। मिस्टर काव ने रॉ को CIA के तर्ज पे एक इंटेलिजेंस के रूप में तैयार किया और ब्लूप्रिंट सबमिट किया। 21 सितंबर 1968 को रॉ का गठन किया गया और उसके पहले चीफ RN काव को बनाया गया। अब रॉ पूरे विश्व में ओवरसीज और ब्रॉड स्केल पे इंटेलिजेंस इकट्ठा करने लगी। मिलिट्री, इंटरनेशनल बॉर्डर, उसके बाद LOC एट्सेट्रा। अब उसी के साथ साथ विश्व में जो है रॉ ने कोवर्ट ऑपरेशंस भी चलाए, और जो कि इंटेलिजेंस इकट्ठा किया ताकि भारत को सुरक्षित रखा जा सके। रॉ को साथ में चलाने के लिए कुछ छोटे छोटे इंटेलिजेंस एजेंसी और चाहिए थे, तो जिसके लिए कुछ चाइल्ड एजेंसी का गठन किया गया, जो उनके साथ अटैच किए गए। जैसे ARC, रिसर्च एनालिसिस के लिए ARC, एविएशन रिसर्च सेंटर, जो कि बॉर्डर सर्विलेंस का काम करती है। फिर NTRO, नेशनल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब उसके साथ साथ क्या हुआ कि अब मैन पावर भी चाहिए, तो रिक्रूटमेंट करानी पड़ी। अब रिक्रूटमेंट कराने के लिए यूनिवर्सिटी के कुछ जो इच्छुक स्टूडेंट्स थे उनको रखा जाता, उनको ट्रेनिंग दिया जाता। उसके बाद
यूपीएससी में जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई करते थे उनको लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी से लिया जाता था। कुछ लोगों को लियन पे रखा जाता था, फिर बाद में वापस अपने पेरेंट जॉब में चले जाते थे। 4-5 साल नौकरी करने के बाद फिर वो अपने वापस कैडर में भी चले जाते थे। अब उनकी ट्रेनिंग कराई जाती। ट्रेनिंग कराने के दौरान उनको सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग कराई जाती है, और वो सेल्फ़ डिफेंस के एक टेक्निक है जिसका क्राव मगा, वो इजरायली डिफेंस में यूज होता है, जिसमें कि 4-5 स्पोर्ट्स और गेम्स है, जैसे बॉक्सिंग, रेसलिंग, एकिडो, जूडो, कराटे, इनको मिक्स करके बनाया गया ताकि वो अपना सेल्फ़ डिफेंस कर सकें। रॉ ने विश्व स्तरीय पे बहुत ही ऑपरेशंस चलाए जो अविश्वसनीय तरीके से थे, जैसे ऑपरेशन मेघदूत। मेघदूत सियाचिन को कंट्रोल में करने के लिए चलाया गया था, जिसमें कि रॉ ने इंटेलिजेंस इकट्ठा किया था इंग्लैंड से, जिसमें कि वो पाकिस्तानी एजेंसियों ने कुछ टॉप गियर्स खरीदे थे और उसके तर्ज पे ये ऑपरेशन चला के और सियाचिन को अपने कंट्रोल में गया। कारगिल वॉर के दौरान परवेज़ मुशर्रफ और उनके चीफ के बीच में हुई बातों को कंट्रोल किया गया और उसको रिकॉर्ड किया गया और बाद में उसे जो है कि एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसी के साथ साथ जो है कि रॉ में आप एक कमी कह लीजिए, चाहे जो भी, रॉ अपने एजेंट जो कि विश्व में कहीं भी ऑपरेशन के दौरान यदि पकड़े जाते हैं तो उनको डिक्लाइन और एक्सेप्ट करने से मना कर देती है कि वो मेरे एजेंट हैं। ऐसा ही कुछ एक चर्चित इंटेलिजेंस जो काम कर रहे थे, एजेंट थे, उनका नाम था रविंद्र कौशिक, जिनको पाकिस्तान में पकड़ा गया और उनको फिर पहचान नहीं मिल सकी। तो मैं रविंद्र कौशिक के बारे में भी आपको बताऊंगा, और यदि अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आगे मैं आपको और ही अच्छे वीडियो प्रस्तुत करूंगा। थैंक यू।